अब हम आगे पढ़ेंगे। हवेलियाँ देखने के बाद हम गड़ीसर गए। अब क्या, जब हमने बच्चों ने सबने हवेलियाँ देख ली तो अब सब कहाँ गए? गड़ीसर। गड़ीसर एक जगह का नाम है। यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। ठीक है, तो अब आपके क्या है कि जो गड़ीसर है, जब हम गड़ीसर गए तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि यह तालाब, गड़ीसर का जो तालाब है वो सदियों से यानी कि काफ़ी समय से यहाँ के लोगों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नज़र आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है? मुक्तेश्वर मंदिर और यहाँ की जो बगीचियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। जब बच्चे ये सब देखकर मतलब गड़ीसर जाने के बाद थक गए तो उन्होंने क्या हुआ, वो होटल में गए और आराम किया। और दूसरे दिन उन्होंने क्या देखा, बादल विलास और जवाहर विलास जो दर्शनीय स्थल थे वो देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। अब क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पे जो जैन मंदिर थे, वहाँ के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर वो कहाँ पहुँच गए? सम भी एक जगह का नाम है। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता रहा। अब रेत का अथाह समंदर मतलब वहाँ पे काफ़ी दूरी तक रेत ही रेत नज़र आ रही थी। जो मतलब जिसका जो क्षेत्र था चारों तरफ, हमने वहाँ जब वहाँ रेत ही रेत देखी तो सभी किसकी ओर आकर्षित होने लगे? उस रेत सम नामक स्थान पर, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे। मतलब जहाँ अधिक मात्रा में जो रेत थी वो मखमल के समान थी। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। वहाँ पर बच्चों ने काफ़ी मज़ा किया। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि रेत के जो धोरे होते हैं वहाँ जो ऊँट होता है, यानी रेगिस्तान की जो सवारी जो ऊँट है वहाँ पर बच्चों ने की, क्योंकि रेगिस्तान पर जो ऊँट है वो आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। अब जैसे ही सूर्यास्त होने लगा तो हम सब कहाँ आ गए? जैसलमेर लौट आए, मतलब जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। रात में कैर सांगरी पचकूटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। अब रात में उन्होंने क्या क्या खाया? कैर सांगरी पचकूटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा का स्वाद लिया। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ वुड फॉसिल्स पार्क को देखा। और फिर जो अगले दिन हमने क्या क्या देखा? बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल्स पार्क भी देखा। ये सारी जो इन्होंने जो वहाँ पर देखने की चीज़ें थी उन सब का काफ़ी आनंद उठाया। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। अब वो किस ओर चले? पोखरण की ओर। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए। जब उन्होंने पोखरण का शक्ति स्थल देखा तो उन्हें काफ़ी गौरव महसूस हुआ। और इसके बाद उन्होंने कहाँ के दर्शन किए? सेवली गांव, यानी कि जो गांव है सेवली गांव में क्या स्थित है? कदली वन धाम, ये एक जगह का नाम है जहाँ पे उन्होंने उनके दर्शन किए। बस बीकानेर की और चल पड़ी, और उसके बाद जो हमारी जो बस थी वो कहाँ? बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। ठीक है, तो हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं। यानी जब वहाँ पर जो उन्होंने उस समय जो चित्र खींचे थे, जो अपने कैमरा में कैद किए थे, जब जो आज भी देखते हैं तो उन्हें जैसलमेर की और आकर्षित करती है, जो ऐसी यात्रा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो आपको इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में हमने जो जो देखा है, कौन कौन से स्थल देखे हैं, उनका पूरा ज्ञान रखना है।
ठीक है बच्चों, धन्यवाद।